क्या आपने कभी सोचा था कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य एपिक रामायण एक 4000 करोड़ के बजट के साथ बड़े पर्दे पर इस तरह दिखेगा? नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायणा के उस रामा ग्लिम्स की, जिसने इंटरनेट पर तूफान ला दिया है। लेकिन इस तूफान के साथ साथ एक सवाल भी उठ रहा है। क्या ये फिल्म हमें प्रभु श्री राम की मर्यादा और उनकी असली मिट्टी की कहानी दिखाएगी, या फिर ये हॉलीवुड का एक देसी वर्जन बनकर रह जाएगी? 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर जब ये 2 मिनट 38 सेकंड का टीजर आया तो लोग दंग रह गए। रणवीर कपूर का लुक हो या हंस जिमर का म्यूजिक, सब कुछ ग्रैंड है। पर क्या ये ग्रैंडनेस ऑथेंटिसिटी यानी असलियत को खा रही है? चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विजुअल्स की। टीजर की कई सीन्स ऐसे हैं जो इतने परफेक्ट लग रहे हैं कि वो असली नहीं बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए लगते हैं। जब हम रणवीर कपूर को फूलों की वर्षा के बीच चलते हुए देखते हैं तो पहली नजर में वो एक हाई क्वालिटी एआई एनिमेशन जैसा लगता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये बुरा दिख रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर ऑडियंस को लगे कि ये तो कंप्यूटर पर बैठ के बनाया गया है, तो वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता। आजकल एआई से लोग ऐसे विजुअल्स घर बैठे बना रहे हैं। रामायण जैसी फिल्म के लिए हमें रियल लोकेशंस और फिजिकल सेट्स की थोड़ी और उम्मीद थी, ताकि वो मिट्टी की खुशबू महसूस हो सके। ग्रीन स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल कभी-कभी विजुअल्स को सोललेस बना देता है। ग्लोबल वर्जन वर्सेस इंडियन एसेंस। दोस्तों, रामायण हमारी सभ्यता का हिस्सा है, लेकिन इस टीजर में जो दानव और राक्षस दिखाए गए हैं वो हमें हमारे पुराणों की याद कम और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या गेम ऑफ थ्रोन्स की याद ज्यादा बुलाते हैं। उनका लुक काफी हद तक हॉलीवुड के ऑक्स या वीडियो गेम मॉन्स्टर्स जैसा है। माना कि मेकर्स ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, पर क्या ग्लोबल होने के चक्कर में हम इंडियननेस खो रहे हैं? आदि पुरुष के वक्त भी यही गलती हुई थी, जब उन्होंने रावण को अलग ही दिखा दिया था। शुक्र है कि नितेश तिवारी ने पुष्पक विमान को चमगादड़ नहीं बनाया, पर बाकी का माहौल बहुत हद तक जेम्स कैमरॉन की अवतार जैसा लगता है। जब कोई चीज इतनी पॉलिश्ड हो जाती है तो वो भारत की मिट्टी से थोड़ी दूर लगने लगती है। क्या हमारे ग्रंथों के असुर वैसे ही थे जैसा हॉलीवुड दिखाता है? ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है। इस पूरे 2 मिनट 38 सेकंड के वीडियो में एक भी डायलॉग नहीं है। मेकर्स ने सिर्फ विजुअल्स और म्यूजिक यानी हंस जिमर और ए आर रहमान पर भरोसा किया है। रणबीर कपूर की आंखों में वो शांति और गौरव दिख रहा है जो श्रीराम के किरदार के लिए जरूरी है। खास करके वो सीन जहां वो राजा दशरथ से विदा ले रहे हैं, वो काफी इमोशनल है। लेकिन ऑडियंस रणबीर की आवाज सुनना चाहती थी। हम जानना चाहते थे कि उनका डिक्शन कैसा है। आदि पुरुष में डायलॉग्स नहीं सब काम खराब किया था, तेल तेरे बाप का। इसलिए लोग डर रहे हैं कि कहीं यहां भी वैसा ना हो। मेकर्स ने शायद ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया है ताकि सस्पेंस बना रहे, पर यह एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी हो सकती थी। फिल्म का वीएफएक्स हॉलीवुड का टॉप स्टूडियो डीएनईजी कर रहा है, इसलिए क्वालिटी तो टॉप नॉच है। पर जो ओपनिंग वॉर सीन है वो इतना भरा भरा है कि समझ नहीं आता कहां देखें। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि रामायण की लड़ाई में बर्फ कहां से आ गई। हो सकता है ये सीन देव असुर संग्राम का हो या स्वर्ग पर इंद्र की लड़ाई का। टेक्निकल लिहाज से ये सुंदर है, पर ओवर सीजीआई कभी-कभी फिल्म को कार्टूनिश बना देता है। हमने हनुमान जैसे फिल्म्स देखी हैं जो कम बजट में भी ऑर्गेनिक लगती हैं। नितेश तिवारी को ये बैलेंस बनाए रखना होगा कि वीएफएक्स सिर्फ कहानी को सपोर्ट करे, उस पर हावी ना हो जाए। कंक्लूजन ये है कि रामा ग्लिम्स दिखने में बेहद खूबसूरत है। बीजीएम से लेकर रणबीर की प्रेजेंस तक सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन आदि पुरुष के दर्द ने इंडियन ऑडियंस को थोड़ा कॉशियस बना दिया है। हम चाहते हैं कि ये फिल्म सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टिकल ना बने, बल्कि हमारी आस्था और मर्यादा का सही प्रतिबिंब हो। अभी तो सिर्फ एक ग्लिम्स आया है, आगे बहुत कुछ बाकी है। क्या नितेश तिवारी वो मैजिक क्रिएट कर पाएंगे? क्या ये 4000 करोड़ का जुआ सफल होगा? आपको टीजर कैसा लगा? क्या आपको भी मॉन्स्टर्स हॉलीवुड जैसे लगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।